चलिए, अब रविवार का जैसा अपना क्रम चलता है, प्रत्येक रविवार अपन भजन देखते हैं। तो इस बार भी दयानंद राय जी का एक बहुत सुंदर भजन है। हम्म 32 नंबर का पिछली बार अपन ने चर्चा की थी, देखो भाई आतम राम विराजे। और इस बार अपन देखेंगे, निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रहे। बहुत सुंदर भजन है, समझने लायक है। निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही, निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। ना घट अंतर ना घट बाहिर, वचन निसो किन्हु न कही। ना घट अंतर ना घट बाहिर, वचन निसो किन्हु न कही। निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। जीभ आँख बिन चाखी देखी, हाथ निसो किन्हु न गही। जीभ आँख बिन चाखी देखी, हाथ निसो किन्हु न गही। निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। ध्यानत निज सर पदम भनर भय, समता जोरे साधु लही। ध्यानत निज सर पदम भ्रमर भय, समता जोरे साधु लही। निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। बहुत सुंदर भजन है। छोटा सा ही है, 3 पंक्तियों का, 3 ही पद हैं एक एक लाइन के, और उसमें भी बहुत भाव भरा है। क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। ये चैतन्य ज्योति, निर्विकल्प ज्योति। अभी निर्विकल्प ज्योति के कई अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ तो ऐसा कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, है ना? अनुपम, अनुपम को भी बोलते हैं निर्विकल्प। इसका कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसी निर्विकल्प ज्योति, ये चैतन्य ज्योत कैसी है? इसका दूसरा कोई सानी नहीं है, दूसरी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी सुंदर चैतन्य ज्योत प्रकाशित हो रही है। कब हो रही है? कि प्रत्येक समय, आबाल गोपाल सबको, सबको प्रति समय वो झांकता उसमें आत्म राम। बस वैसी बात है। ये चैतन्य ज्योति निरंतर प्रकाशित हो रही है। एक अर्थ तो निर्विकल्प का अनुपम ज्योति, ठीक है ना? निर्विकल्प का और अर्थ कैसे समझे? इसमें कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं है मतलब कि न तो इसका किसी अन्य से संबंध है, इसमें कर्तृत्व का विकल्प हो, कर्तृत्व का भी विकल्प नहीं, क्योंकि दूसरे किसी द्रव्य का ये कर्ता बनता नहीं है। दूसरे किसी द्रव्य में इसका प्रवेश नहीं है। तो न एकत्व का विकल्प है, न कर्तृत्व का विकल्प है, न ममत्व का विकल्प है, न भोक्तृत्व का विकल्प है। कोई विकल्प इस तरह का नहीं। तो वो भी एक निर्विकल्प था। दूसरा, इसमें राग द्वेष आदि जो विकल्प है, इनको भी विकल्प कहा जाता है। राग द्वेष मोह इत्यादि ये विकल्प कहलाते हैं। इन सब विकल्पों से रहित अपना आत्म स्वरूप, तो वो चैतन्य ज्योति, वो निर्विकल्प चैतन्य ज्योति प्रकाश है। एक और अर्थ इसका निकलता है, मतलब जो अपन ने 7वीं गाथा में देखा, है ना? छठी गाथा 7वीं गाथा दोनों इस निर्विकल्प शब्द से द्योतित होती हैं। क्या? छठी गाथा में तो न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, मतलब प्रमत्त अप्रमत्त का भी विकल्प नहीं, यानी कि पर्याय का भी विकल्प नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो न ज्ञान न दर्शन न सुख न चारित्र, कुछ नहीं। कि ज्ञायक है वो तो वही है, ऐसा निर्विकल्प। ऐसी निर्विकल्प ज्योति, ये चैतन्य की ज्योत निरंतर प्रकाशित हो रही है, प्रकाश रही। अब इसमें छठी गाथा वाली बात एक और आती है। आत्मा शुद्ध है पर किसको? प्रकाशित तो हो रही है, पर वास्तव में किसके प्रकाशित? ये जो जाने उसको, है समझ में? आत्मा शुद्ध है पर किसको? अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहा जाता है।
प्रकाशित हो रही है, पर जो देखे उसके लिए है ना, जो नहीं देखे उसको क्या फर्क पड़ेगा। सूरज निकला पर किसके लिए? उल्लू के लिए? उल्लू के लिए तो सूरज निकला ही नहीं, क्योंकि वो आंख मीच करके बैठा हुआ है। समझ में आई बात? जो अपना काम कर ले वे, उसके लिए उजाला है। बाकी उल्लू से पूछो, वो तो यही कहेगा कि अंधेरा है सामने। तो ऐसी ये निर्विकल्प ज्योति, ये प्रकाशित हो रही है, निरंतर प्रकाशित है। देखने की देर तो अपनी तरफ से है। आत्मा तो निरंतर प्रकाशित है। ऐसा है यार, ना घट अंतर, ना घट बाहिर, वचननि सो किन्हु न कही। अब घट के भी कई अर्थ होते हैं। घट का एक अर्थ तो होता है शरीर, घट का एक अर्थ होता है मन। तो क्या आत्मा कहाँ पे है? क्या आत्मा शरीर में? कह रहे शरीर वरीर में नहीं आता, तो शरीर से बाहर है कि? बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर तो उसका कोई संबंध ही नहीं किसी भी अन्य द्रव्य से। तो ना घट अंतर, ना तो शरीर के अंदर है ना शरीर के बाहर है, वो तो अपने ही क्षेत्रों में बसा हुआ। दूसरा अर्थ मन होता है, तो न मन के अंदर है न मन के बाहर है। विचार करने वाला मन है, वो विचार कर लेवे, आत्म स्वरूप को समझ लेवे, तो यहीं पर है। और नहीं समझे तो इससे बाहर ही, मन की कल्पनाओं से बाहर। आया समझ में? तो ऐसे दोनों अर्थ भी निकलते हैं। वचननि सो किन्हु न कही, वचन अगोचर है। आत्मा का वर्णन कैसे किया जाए? आचार्यों ने प्रयास तो किया है, लेकिन प्रयास करने पर भी क्या आत्मा का वर्णन शब्दों के द्वारा हो सकता है? शब्दों के द्वारा भी आत्मा का वर्णन तो नहीं हो सकता। तो वचननि सो किन्हु न कही, किसी ने भी वचन के द्वारा या आत्मा को नहीं बताया, कोई बता ही नहीं सकता। और कैसा है? जीभ आंख बिन चाखी देखी, हाथ निसो किन्हु न कही। जीभ आंख बिन चाखी देखी, जीभ के द्वारा कभी चखा नहीं गया, आंख के द्वारा कभी देखा नहीं गया, हाथ निसो किन्हु न कही, हाथ के द्वारा किसी ने ग्रहण नहीं किया। कुछ समझ में आ रहा? अरे 49वीं गाथा है, अरस मरुवम गंधम। आया समझ में? आत्मा अरस है, जीभ चख नहीं सकती उसको। आत्मा अरूप है, आंखें देख नहीं सकती। आत्मा अस्पर्श है, अस्पर्शी है ना। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, बोलते तो हो आप, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं। तो मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, स्पर्शी हूँ, वही बात है यहाँ। जीव आंख बिन चाखी देखी, हाथ निसो किन्हु न। अवक्तव्य भी आ गया, वचन निसो किन्हु न कही। अवक्तव्य, मन के द्वारा पकड़ में नहीं आता, अलिंग ग्रहण है। छोटा सा भजन है, लेकिन कितनी गाथाओं का सार भरा हुआ है इसमें, दो तीन पंक्तियों में। ना घट अंतर, ना घट बाहिर, वचन निसो किन्हु न कही, जीभ आंख बिन चाखी देखी, हाथ निसो किन्हु न की। समझ में आता? आत्मा को छुआ नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ना ऐसा सफेद सफेद होता है, आत्मा कैसा होता है? सफेद सफेद है, सफेद होता है। कह रहे भाई आत्मा सफेद नहीं हो सकता, क्यों? कि सफेद सारा पुद्गल का था। सफेदी जो है वो पुद्गल की है, वो आत्मा की नहीं है। आत्मा में सफेदी का क्या काम? सफेद तो एक वर्ण, रंग है। आत्मा बिल्कुल अरूप है, वो देखा नहीं जाता। आत्मा का स्वाद कैसा आता है? आत्मा बिल्कुल मीठा है। मीठा कैसा मीठा? कह रहे मधुर स्वाद है। मधुर स्वाद है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा पुद्गल का होता। जो चखे वो जाने। आया समझ में? ध्यानत निज सर पदम भ्रमर वे, समता जोरे साधु नहीं। भाई आपने कहा न घट के अंतर है न घट के बाहर है, वचनों से भी नहीं कहा जा सकता, जीभ से चखा नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, हाथों से किन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो फिर ये वर्णन किसने कर दिया? किसी ने तो उस आत्मा को ग्रहण किया होगा ना। वो आत्मा को ग्रहण कैसे किया? तो साधुओं ने उसको ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? समता जोरे, समता के जोर से अथवा समता जोड़ करके साधुओं ने उस आत्मा को प्राप्त किया। कैसे किया? लेकिन निज सर पदम भ्रमर हुए। जयनाथ राय जी कह रहे हैं निज सर पदम भ्रमर हुए, क्या मतलब? निज यानी स्वयं, स्वयं ही हो गए सर। सर मतलब सरोवर, सर माने शिक्षक नहीं,
सर का अर्थ होता है सरोवर। स्वयं ही सरोवर, स्वयं ही उस सरोवर में खिले हुए पदम, पदम यानी कमल, और स्वयं ही भ्रमर बन गए। ध्यान ध्याता ध्येय का भी भेद नहीं रहा। सारी चीजें आ गई इसमें। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर वे सुवास पहचान रे। बनारसी दास जी का छंद। तेरो घट सर, कि तेरा जो ये स्वरूप है, ये सरोवर है। तामे तू ही है कमल ताको, उसमें तू ही कमल है। कौन कमल की? तू ही है। सरोवर भी तू, उसमें खिलने वाला कमल भी तू है। तू ही मधुकर वह, तू ही मधुकर होकर के, भंवरा बन करके सुवास पहचान रहे, तू ही उसकी खुशबू ले। मुनिराज ने यही किया। ध्यानत निज सर पदम भ्रमर वह, यहां भी वही प्रयोग है। क्या? वैसे ही प्रयोग है बिल्कुल। निज सर, अपना सरोवर। कैसा सरोवर है? आत्मा कोई सरोवर है क्या? कि हाँ, उसमें ऐसे फूल खिले, अगणित शक्तियों के फूल खिले हुए। आया समझ में? कमल खिले हुए। बाबूजी की पंक्तियां है ना। बैठो बैठो अतल शून्य के तल में बैठो, मदिर सुरभि बहती है अगणित शक्ति सुमन की। वहां पर आए का कोई भी देश नहीं है, सबकी सब है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती। कहाँ पे वो फूल? कहाँ है वो सुरभि कहाँ बह रही? सुरभि माने सुगंध, सौरभ। आया समझ में? कहाँ बहती है वो? कि यहाँ बहती है। ये सरोवर है, यह आत्मा सरोवर। और उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। कि वो कमल कौन? कि वो कमल भी मैं। और उसका उसकी खुशबू लेने वाला भ्रमर, भंवरा कौन? कि वो भी मैं। ये काम मुनिराज करते हैं। तो मुनिराज स्वयं ही अपने स्वरूप रूपी सरोवर में कमल बन करके, और स्वयं ही भौरा बन करके उस स्वरूप रूपी सरोवर के उस कमल की सुगंध ले लेते हैं। उन्होंने ग्रहण की। बाकी तो कोई इस विश्व में उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाए। क्यों? ये बाकी सब दिमाग लगाते हैं इंद्रियों के माध्यम से, मतलब वो कोशिश करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। ये देखे आत्मा को छू करके देखे, अरे छूने में आने वाला। चख करके देखें कि स्वाद ले, जीभ से पकड़ में आने वाला। गंध घ्राण से पकड़ में आने वाली नहीं। आंखों से दिखाई देने वाला नहीं। कानों से सुनाई देने वाला नहीं है। मुंह से बोला जाने वाला नहीं। अरस है, अरूप है, अस्पर्श है, अगंध है, अशब्द है, अव्यक्त है। उसका कोई चिन्ह नहीं। ऐसा ऐसा अलिंग ग्रहण वो आत्मस्वरूप मेरा है। और ऐसे उस आत्मा की चैतन्य ज्योति निरंतर प्रकाशित हो, निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही। निगोदिया के भी प्रकाशित है, हमारे भी प्रकाशित है। आंख को खोल देखी नहीं। आया समझ? आंख खोल के देखा नहीं। उल्लू की तरह आंखें बंद करके बैठा रहा हमेशा अनादिकाल से। ये ये वास्तव में होता है। सूरज उगता है, उल्लू आंखें नहीं खोल पाता। उल्लू को दिखता ही नहीं है, वो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। और अंधेरे में सबसे बढ़िया नजर आता है आया समझ में? प्राकृतिक व्यवस्था है ऐसी, क्या करो। हाँ। खैर, अंधेरे में नजर आता है कि नहीं वो बात दूसरी है। यहाँ तो रोशनी है, चारों तरफ रोशनी है। और इससे पूछो, ये तो बिल्कुल अंधा है, इसको नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा है। तो निर्विकल्प ज्योति प्रकाश रही, प्रकाशित हो रही है। हमको इसे देख लेना चाहिए, इसका स्वाद लेना चाहिए, इसे चखना चाहिए, सूंघना चाहिए। कि अभी तो कह रहे हो कि सूंघने की वस्तु नहीं है, सुनने की वस्तु नहीं है, चखने की। अरे वो अनुभव सिद्ध है सब। मुनिराज कैसे करते हैं? समता जोड़, समता जोड़ के साधुओं ने उसको प्राप्त किया। समता के जोर से, समत्व परिणाम से उस आत्मा को चख लिया उन्होंने। समत्व परिणाम से आत्मा का स्पर्श कर लिया। आया समझ? अपने अनुभव की पर्याय से ही वो आत्मा चखा जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। अनुभव में लेने लायक वस्तु है। समझ में ही बात? एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए और एक बोलने वाला गुड़
गुड़ खाए, दोनों के स्वाद में कोई अंतर पड़ता है क्या? कि गुड़ देखने से और इसकी वस्तु नहीं है, वो तो चख करके आनंद लेने की वस्तु है। क्या? आनंद लेने की वस्तु है। ऐसे आत्मा आनंद लेने का वस्तु। हाँ सही है, अनदेखा कर रखा है, अनादिकाल से अनदेखा कर रखा है, इसीलिए तो दुखी है। सारा दुख इसी वजह से। आत्म स्वरूप की मतलब आत्म स्वरूप का अज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का अबोध, यही इस जीव का दुख का मूल कारण है। ऐसा है। तो निर्विकल्प ज्योति प्रकाश नहीं, ऐसी प्रकाशित हो रही है। इसको अपने को जल्द से जल्द देख लेना चाहिए, है ना। ये बल्ब बुझे, ये मनुष्य भव का बल्ब, उसके पहले पहले ये रोशनी पकड़ लो। आया समझ में क्या? इस रोशनी को पकड़ ले में पहले ही, तो अच्छा रहेगा, आगे भी काम हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ऐसा सुंदर भजन है। आगे फिर और भी भजन आएंगे, उनकी चर्चा फिर बाद में करें।